जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को ये बताने वाला हूं कि आईटीबीपी की कुछ पोस्टों में वैकेंसीज इंक्रीज हुई हैं और किचन सर्विस के भर्ती में बदलाव हुआ है। अब देखिए दोस्तों, होता क्या है कि मेरे द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो बच्चे सोचते हैं कि आखिर टाइम से मुझे इन्फॉर्मेशन मिले, और मेरा पूरा यहाँ पे भूमिका रहती है कि आपको समय से इन्फॉर्मेशन मिल सके। इसलिए आज फिर मैं आप सबके सामने यहाँ पर एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ। इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन ये देने वाला हूँ कि जिस तरह से सारी चीज़ें हुई हैं, आपको पता है कि वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, बदलाव हुए हैं भर्ती में। तो बदलाव जल्दी से किसी भर्ती में नहीं होता, लेकिन अगर बदलाव हुआ है तो जाहिर सी बात है कि बदलाव के बेसिस पर ही अब आपकी आगे की भर्ती यहाँ पर होने वाली है। अब यहाँ पर बात क्या आती है कि सर हमको ये बताइए कि जब 10 गुना बच्चा किचन सर्विस में क्वालिफाई होने वाला है तो 10 गुना का कट ऑफ किस प्रकार से बनेगा, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर एक जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। और यहाँ पे देखिए, इस तरह से नोटिस जो चल रहा है यही कल आया हुआ था। इसमें लिखा है कि रिलीज ऑफ कॉरिजेंडम ऑफ रिक्रूटमेंट, उसके बाद टू द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन इंस्टीट्यूट, उसके बाद यहाँ पे गार्डनर वगैरह, मतलब हर एक भर्ती के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया। आप यहाँ पे देखिए, चेकआउट करिए। देखिए यहाँ पे उसके बाद काउंसलर, कांस्टेबल, गार्डनर, एनिमल ट्रांसपोर्ट, उसके बाद किचन सर्विस, उसके बाद मेसन, प्लम्बर, ये सारी जानकारी यहाँ पे दी गई थी, जिसमें वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए दूसरा है, यहाँ पर देखिए रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल किचन सर्विस 2024 इन आईटीबीपीएफ कॉरिजेंडम। अब सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ पे क्या आती है मेरे दोस्त, जो कि बच्चा सोचता है कि सर जैसे मान लो मैंने यहाँ पर जैसे मान लो क्लिक किया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं नोटिस को देख रहा हूँ, वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई हैं। देखिए मेरा जो काम होता है, मैं आपको समझा दूं पहले कि मेरा जो काम होता है, जब भी कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो मैं उसको वीडियो बनाकर बच्चों को अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि आप ही में से बहुत सारे छात्र, आपके भाई बहन ऐसे होते हैं जिनको नोटिफिकेशन देखकर भी उनको समझ नहीं आता, सर ये क्या है, क्या हो गया, कैसे हो गया, आप हमको समझाइए। तो यही मेरा काम होता है कि मैं आप सबको एक डेडिकेटेड वीडियो बनाकर मैं आपको इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कराता हूँ। ठीक है, और जो ऑफिशियली होता है वही मैं बताता हूँ। बाकी मैं अपने मन से कोई भी चीज़ आप सबको नहीं बताता। ठीक है, जो भी होने वाला है, जो भी हो सकता है, मैं जो भी नोटिस यहाँ पे जारी होता है वो मैं आप सबसे, या फिर जो कुछ होने वाला है, जो कुछ हो सकता है, इस पर सिर्फ मैं आप सबसे यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। लेकिन किसी भी चीज़ को लेकर मैं आज तक क्लियरली कुछ नहीं बताता, क्योंकि जब जो जानकारी होता है, जो ऑफिशियली नोटिस जारी होता है, वो चैनल के माध्यम से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। अगर अपने मन से बताने का मेरा कोई भी इसमें कुछ नहीं होता। ठीक है, अपने मन से बताने क्या मतलब, क्योंकि जो नोटिस होता है वो बताया, जैसे कल वीडियो मेरी आई कॉरिजेंडम पर, और जो कि ये ऑफिशियली नोटिस यहाँ पे जारी हुआ, वैकेंसी यहाँ पे इंक्रीज हुई है, इस पर देखिए मेरा एक वीडियो आ गया। ठीक है, और दूसरी वीडियो आ रही है, सर कितनी वैकेंसी इंक्रीज हुई है, किसमें हुई है, वो जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। और जो ऑफिशियल नोटिस होता है उसी पर मेरे चैनल पर वीडियोस आती हैं। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कुछ भी आपको बता दिया जाए, ऐसा नहीं है। मैं अपने मन के अकॉर्डिंग कुछ भी आपको जानकारी 1% भी नहीं देता। 1% भी जानकारी मैं आपको मन के हिसाब से नहीं देता, मैं वही बताता हूं जो कि ऑफिशियली आया रहता है। और मेरा जो काम है, आपको बता दें, मेरा काम यही होता है कि जो भी भर्ती आती है, ठीक है, उस जैसे मान लो कोई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया, ठीक है, उस नोटिफिकेशन में जो चीज़ें क्वालिफिकेशन है, फिजिकल है, एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको अपने भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि अभी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। यही मेरा काम होता है। बाकी जब कोई नोटिस आता है तभी मैं वीडियो बनाता हूँ, और जब भी कोई अपडेट आता है तो मैं आप सबको बता देता हूँ। अब इससे क्या होता है, कुछ भाई खुश होते हैं, कुछ भाई नाराज होते हैं, तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी अगर मान लो भी कोई नोटिस आ जाए आरटीबीपी वेबसाइट पे और उसमें बता दे कि एक भर्ती आ गई दूसरी, जो कि आईटीबीपी में जीडी की भर्ती आ गई, अगर ऐसे बोल दे तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो ऑफिशियली नोटिस है, मेरा काम ही है वीडियो बनाना। तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। हाल दोस्तों, आप सबकी वीडियो, आपकी जो भर्ती है वो आ चुकी है, और ये क्वालिफिकेशन है, ये सिलेक्शन प्रोसेस है। तो ये मेरा जो काम है वो यही है कि जब कोई अपडेट आता है तो मैं आप सबको वीडियो बनाकर जानकारी देता हूँ। इसमें क्या होता है, बहुत सारे भाई नाराज हो जाते हैं, बहुत सारे भाई खुश हो जाते हैं। तो मैं आपको सिर्फ यही दर्शाने की कोशिश कर रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं वही वीडियोस बनाता हूँ जो ऑफिशियली होता है, जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है। अब इसमें खुश होना ना खुश होना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि आपको लगना चाहिए ना कि क्या सर बता रहे हैं, क्या ये अपने मन से बता नहीं रहे होंगे। जो चीज़ें आई है वही तो मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है, आप जो सर समझ रहे हैं, क्योंकि आप जो समझ रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको कहीं भी गलत फहमी है या कुछ भी वगैरह है तो आप उसको अपने जो है एडजस्ट कीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात क्या आती है, सीए वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सारी जानकारी दी गई है। गार्डनर की वैकेंसी थी पहले यहाँ पे 32, 5 होती 37, तो पहले यहाँ पे 37 वैकेंसी थी। अब यहाँ पे बढ़ा के इसको कर दिया गया है 50 वैकेंसी, मेल फीमेल को मिलाकर। ठीक है, पहले यहाँ पे जनरल की 18 वैकेंसी मेल में थी, अब यहाँ पे 27 हो चुकी है। मतलब
मतलब वैकेंसीज यहाँ पे इंक्रीज हुई है, वैकेंसी यहाँ पे बढ़ी है। अब यहाँ पर बात आती है एनिमल ट्रांसपोर्ट की, इसकी वैकेंसी बढ़ी हुई है। अब यहाँ पे आती है किचन सर्विस, तो इसमें भी वैकेंसी बढ़ी हुई है। पहले यहाँ पे 697 वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए थी, अब यहाँ पे 891 वैकेंसी सिर्फ मेल के लिए हो चुकी है। पहले वैकेंसी 122 था फीमेल के लिए, अब यहाँ पे 157 हो चुका है, यानी कि टोटल वैकेंसी करीब यहाँ पे 229 जो है किचन सर्विस में वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो ये अपडेट जो है आप सबके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और इसी साथ में जो जानकारी दी जा रही है कि अब 10 गुना बच्चा जो है वो यहाँ पे वैकेंसी के क्वालिफाई होगा, क्योंकि 1048 वैकेंसी है, तो 1048 गुणे 10 कितना होता है आपको बता दें, यहाँ पर करीब 10,000 प्लस बच्चा होता है। ठीक है, तो इतने बच्चे जो है इस बार यहाँ पर एग्जाम में पास होने वाले हैं, लेकिन बाकायदे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी ध्यान रखा जाएगा आईटीबीपी की नज़र में। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है आपको बता दें, अगर आप एससी हैं या फिर आप सभी एसटी हैं तो आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, या फिर आप सभी ओबीसी हैं, ठीक है, तो आपका क्या है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आईटीबीपी ने रखा है वो यही है कि आपको यहाँ पे कम से कम 17 नंबर लेकर आना पड़ेगा 50 में से। अगर आप यहाँ पे जनरल से आते हैं या ईडब्ल्यूएस आते हैं तो आपको भी यहाँ पे कम से कम 18 नंबर लेकर आना पड़ेगा। ये है केवल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। अगर आपका इससे कम नंबर रहेगा, ठीक है, और उनको बुलाना है 10 गुना, तो अगर कम भी बच्चे बुला रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्या करेंगे, बुलाएंगे मतलब इन क्राइटेरिया को भी नज़र में रखेंगे कि अगर इससे कम नंबर है तो उन बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा। भले ही यहाँ पे लिखा गया है कि अब 10 टाइम बच्चे जो है क्वालिफाई होंगे मेडिकल और डीबी के लिए, लेकिन अगर इससे कम नंबर रहेगा तो आप नहीं आओगे। ठीक है, ये भी आप जान लेना, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। आईटीबीपी ने खुद अपने नोटिफिकेशन बता रखा है कि अगर इससे कम नंबर रहेगा तो मैं नहीं लूंगा, अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो फिर और कट ऑफ बनेगा, अगर उस कट ऑफ में आएंगे तो आएंगे। लेकिन जिस प्रकार से बताया गया 10 गुना बच्चे आएंगे, तो लगभग अगर आप एग्जाम देने जा रहे हो और आपका 18-17 से ऊपर आ रहा है, जाहिर सी बात है कि आप जो एग्जाम है वो क्वालिफाई करोगे इस बार। ठीक है, अब यहाँ पर बात क्या आती है कि कट ऑफ लगभग कितने जा सकते हैं। देखिए, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो 17 नंबर है, 18 नंबर है, इतना ही कट ऑफ रहने की इस बार उम्मीद है रिटर्न एग्जाम के। ठीक है, तो इतने का अगर आप टारगेट लेकर चलते हैं तो इस बार जो है आप सभी यहाँ पर अपना रिटर्न एग्जाम तो क्वालिफाई करके मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक आप सभी यहाँ पर पहुंचने वाले हो। ठीक है, तो ये टारगेट जो है आप सभी बना के चलिए, 50 में 17-18 का नंबर। ठीक है, अगर इतना आपके आ रहे हैं तो इस बार आप सभी यहाँ पे किचन सर्विस में मेडिकल और डीवी देने आप सभी पहुंचोगे इस बार। ठीक है, मतलब इतना कट ऑफ ही रहने की उम्मीद है। अगर इससे कम नंबर बन रहे हैं तो अगर 10,000 बच्चे नहीं भी मिल रहे हैं तो भी वो जितना मिल रहे हैं उतने को ही बुलाएंगे, लेकिन 17-18 नंबर के नीचे वाले बच्चों को नहीं बुलाएंगे। आशा करता हूँ आप मेरी बात को यहाँ पे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि हर एक ट्रेड में लगभग वैकेंसी बढ़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे बार्बर और स्वीपर में वैकेंसी नहीं बढ़ी हुई है, और टेलर में भी वैकेंसी नहीं बढ़ी हुई है। ठीक है, इन तीनों ट्रेड में वैकेंसी जो है आपकी नहीं बढ़ी हुई है, बाकी लगभग सभी में वैकेंसी बढ़ चुकी है। तो क्या आगे वैकेंसी बढ़ने के चांस हैं? देखिए, वैकेंसी जिस प्रकार से इस नोटिफिकेशन, इस नोटिस में हर एक वैकेंसी को बढ़ाया गया है, तो इस हिसाब से लगता है कि इन सब वैकेंसीज में, मतलब इन सब पोस्टों में वैकेंसी खाली थी, लेकिन जिनका नहीं बढ़ा है तो ऐसा लग रहा है उनमें खाली नहीं थी इसलिए नहीं बढ़ाया गया। ठीक है, लेकिन अगर बढ़ना होता तो इसी के साथ में उनका भी यहाँ पर जैसे कि HIJ तक बढ़ाया है, ठीक है, जे तक, वैसे KL कर देता और उनका भी बढ़ जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इसका मतलब है कि सफाई कर्मचारी और बार्बर में वैकेंसी खाली नहीं है, इसलिए यहाँ पे वैकेंसी उसमें नहीं बढ़ी। ठीक है, अब देखिए गार्डनर की वैकेंसी बढ़ गई है, ठीक है, जिसमें 37 था और अब हो गया है 50, यानी कि 13 वैकेंसी बढ़ी हुई है। उसी प्रकार से यहाँ पे किचन सर्विस का मैंने बता दिया 229 वैकेंसी बढ़ी हुई है, पहले था यहाँ पे 819 और अब हो गया है 1048, मतलब इसमें भी वैकेंसी बढ़ी हुई है। ठीक है, तो सारी चीज़ें थी, मैंने आपको हर एक जानकारी दे दिया है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और जो भी अपडेट था मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो वैकेंसी किस तरह से बढ़ी है आप इसको भी यहाँ पे देख सकते हैं। और मेरा जो भी कोई ऑफिशियल अपडेट आता है तो मेरा काम होता है वीडियो बनाकर आपको इन्फॉर्मेशन देना खाली, बस। ठीक है, अब अगर आप उसको अपने ऊपर लेते हैं या मेरे लिए केवल वीडियो बनाया गया है तो वो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरा जो लक्ष्य होता है मैंने आपको बता दिया, मेरा एक ही मोटो है कि जो भी कोई नोटिस आता है, जब भी कोई ऑफिशियली अपडेट आता है तो मैं आप सबको वीडियो बनाकर सिर्फ जानकारी देता हूँ बस खाली, बाकी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मैंने जानकारी दे दिया है। तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।